जो उम्मीद रखते थे वैसी शिक्षा आप विद्यार्थी को देना। आप अगर पटवारी ग्राम सेवक बने हो तो आप अपने गांव के पटवारी और ग्राम सेवक से जैसी उम्मीदें रखते थे वैसी ही सेवाएं आप भी नागरिकों को, ग्रामीण जन को देना। और साथ ही साथ में मैंने पहली बार देखा, और यहाँ आते वक्त मैंने सुरेंद्र जी से पूछा, मैंने कहा केवल राजपुरोहित प्रतिभाएं हैं या फिर गांव की सभी प्रतिभाएं हैं? तो सुरेंद्र जी ने कहा कि गांव की सारी प्रतिभाएं हैं, और यहाँ पर इंद्राना के अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं, किसी भी कास्ट की हो या जातिवाद नहीं है, यहाँ जो जो बौद्धिक क्षेत्र के अंदर अपना अपना नाम कर चुके उन सभी को सम्मान दिया जाएगा। मुझे सबसे बड़ा सुकून उस समय मिला। और दूसरा सबसे बाद मैंने ये पूछा कि मंच पे और किस किस को बुलाया गया, और सबसे आयोजकों को मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रतिभा सम्मान समारोह था, तो प्रतिभा सम्मान समारोह में आपने सभी एकेडमिशियन जो थे, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं को बुलाया, किसी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति को नहीं बुलाया। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत कम अवसर देखने को मिलते हैं जब प्रतिभा सम्मान समारोह में ऐसे राजनेता वर्ग को बुलाया जाता है जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर ये मैं यूनिक एग्जाम्पल देख रहा हूँ जहाँ सारे शिक्षक या यूं कहिए कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही हैं। अब मैं 10th और 12th की बात करूंगा। मेरे 10वीं में 49% बने और 12वीं में मुश्किल 60% बने, तो मेरे को एक प्रकार से रिजेक्टेड अभ्यर्थी घोषित कर दिया गया कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब कम प्रतिशत बनते थे उसको हे दृष्टि से देखा जाता है कि ये आगे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों में आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि जीवन में आपके जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी बहुत सारी बाधाएं आएगी, सामाजिक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाएं, शारीरिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं आएगी। आपको हर बाधा को एक बार दरकिनार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ये मार्कशीट आपकी प्रेरणा जरूर दे सकती है, लेकिन ये मार्कशीटें आगे तब काम की है जब आप कहीं न कहीं राजकीय सेवा में या कहीं न कहीं अच्छी जगह पे स्थापित होंगे, तो ही इन मार्कशीट का महत्व है, अन्यथा इन मार्कशीटों का कोई महत्व नहीं है। कड़वा संदेश है लेकिन स्पष्ट बात कर रहा हूँ। 92-94% वाले भी अगर अपना रास्ता भटक जाते हैं तो ये मार्कशीट बेटा कोई काम की नहीं आएगी। और 47-45 वाले लड़के भी, लड़के लड़कियां जितनी भी है, ये भी अगर रास्ता नहीं भटके और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते निरंतर आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से ये 47% की मार्कशीट 94% पे भारी पड़ेगी। आपके सामने ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सभी को यही संदेश है कि ये मार्कशीट जो आपकी मिली है 84 की हो चाहे 94 की हो, इन मार्कशीट को एक मोटिव समझना, इससे कम प्रदर्शन आपका कभी नहीं होना चाहिए। ये शपथ ले लेना कि आगे भविष्य में इससे बेहतर करने का प्रयास जो है वो निरंतर करते रहेंगे। और एक छोटी सी बात 10वीं 12वीं के बच्चों को और बताना चाहूंगा कि 12वीं के बाद ये स्टॉर्मिंग एज होती है, भटकाव के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे मोबाइल जैसे गेम वगैरह बहुत सारी चीजें आएगी जो आपको भटकाने का काम करेगी। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, अपना पूरा प्रयास करो कि जीवन में कोई गलत कार्य नहीं हो। जब भी आप बाहर जाओगे, इंद्राना छोड़ के जैसे आप बालोतरा जाओगे या जोधपुर जाओगे, वहां आपका किया गया एक गलत कार्य न केवल आपके समाज को बल्कि आपके गांव को, हमारे क्षेत्र पूरे को बदनाम करता है। तो कुछ बनो या न बनो लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनना। बाहर जाने के बाद ये संदेश जाना चाहिए कि वो कितना अच्छा इंसान था। व्यक्ति पद को प्रतिष्ठित करता है, पद व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता है। जितना अच्छा इंसान होगा पद अपने आप पद की शोभा बढ़ती है। जर्रों में रह गुजर कर चमन छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गंवारा नहीं। बहुत सारी समस्याएं आएगी, आपको हर समस्या को जो है जीतना है। कबीर कुरैशी की एक नज्म है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। कबीर कुरैशी ने बड़े दिल से ये नज्म लिखी थी कि दिल का कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। अंदर से जमीर हमेशा जिंदा रखना, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। बन भी जाए सुल्तान, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, बन भी जाए सुल्तान तो दिल का फकीर जिंदा रख। बन भी जाए सुल्तान तो दिल का फकीर जिंदा रख। मुफलिसी के दौर में भी, मुफलिसी यानी गरीबी, मुफलिसी के भी दौर में भी दिल की अमीरी जिंदा रख। कितनी भी गरीबी हालात हो, पैसे नहीं हो, फिर भी दिल की अमीरी जिंदा रख। जीवन में हार जाए सब कुछ
जीवन में हार जाए सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जीवन में हार जाए सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद जो है वो जिंदा रख। इस बीच में एक शब्द और छूट गया कि तर्कस में आखिर कोशिश का तीर भी जिंदा रख। क्योंकि अब हम क्या करते हैं, कई बार कोई व्यक्ति प्रिपरेशन तैयारी करता है और थक हार कर कहीं बैठ जाता है कि अब मेरा होगा नहीं। वो ये भूल जाता है कि जस्ट उसके बाद ही सिलेक्शन था और वो भूल गया। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया 12वीं रैंक के साथ चयनित हुआ था और बाड़मेर से एक ही अभ्यर्थी था मैं, और वो मेरी पहली नौकरी थी। मैं मुंबई गया था और मुंबई से मैं वापस बाड़मेर आया। यहाँ इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आई हुई थी गरुड़ कमांडोज की जैसलमेर के अंदर। तो रात को 7.5 किलोमीटर की रेस थी। रात को रेस शुरू हुई थी करीबन 1:30 बजे के आसपास। कुछ भी दिख नहीं रहा था। हमने दौड़ना स्टार्ट किया। दौड़ के थक गए और लास्ट में मैं बैठ गया। मैंने कहा अपने से 7.5 किलोमीटर वाला मामला होगा नहीं। तो पीछे से एम्बुलेंस आती है एयरफोर्स वाली। उसने कहा बेटा आधा किलोमीटर रहा है, थोड़ा और कोशिश कर लेगा तो ये रेस हो जाएगी, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा आधा किलोमीटर रहा है, मतलब 7 किलोमीटर कर लिए तो आधा और दौड़ लेते हैं। मैं और भागा। अब किलोमीटर तो रात को दिख नहीं रहा था। भागता गया 5-7 मिनट और भागा। मैंने कहा आधा किलोमीटर तो कभी का गया, अभी भी नहीं आया। मेरे को ये नौकरी लेनी नहीं, मैं आरबीआई में वापस चला जाऊंगा। और मैं फिर बैठ गया। पीछे से एम्बुलेंस वो लगातार आती रहती है। उन्होंने कहा बैठ क्यों गया? मैंने कहा सॉरी 7.5 तो पूरी नहीं। उन्होंने कहा बस ये मोड़ लास्ट है, ये मोड़ पार करते ही गेट है। मेरे अंदर से फिर एक बार हो जाए। मैंने कहा एक बार फिर दौड़ लेता हूँ, क्या पता गेट पास ही है तो क्या पता। मैं फिर दौड़ा 3-4 मिनट और दौड़ा। वो मोड़ भी आ गया लेकिन गेट फिर भी नहीं आया। और इस बार मैंने पक्की ठान ली अपने को एक रेस दौड़नी नहीं है, ना मुझे पार करनी, ना मेरे से होगी। मैं बैठ गया और लास्ट में जब फिर लास्ट में कुछ 2-4 कैंडिडेट आए दौड़ते हुए। उसने कहा बेटा क्यों, अभी पास ही है। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा एक बार और ट्राई कर ले। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे ही मैं कोई 50-100 मीटर दौड़ा और जैसे ही वो राउंड क्लियर के सामने गेट था, अगर मैं वहां बैठ जाता तो मैं उस एयरफोर्स की वैकेंसी से बाहर हो जाता। लेकिन मैं बैठा नहीं और उस दौड़ को सतत रूप से पीछे मोटिवेशन मिलता गया। और जैसे जैसे मोटिवेशन मिला मैं निरंतर अपनी रेस भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप कहीं बैठ गए थक हार के तो आपको कभी मंजिल नहीं मिलेगी। बस सतत रूप से चलते रहना, कभी न कभी मंजिल आपके दर पे आएगी। ये बात पुख्ता है। और रामधारी सिंह दिनकर की इन चंद पंक्तियों के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। जिसने धुन मान ली कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, उनकी आंखों में नींद नहीं होती, खा पी के 10 घंटे सोते नहीं है। जिसकी धुन लगी हुई है ना कि मुझे ये काम करना है, उस व्यक्ति को नींद उस व्यक्ति की आंखों से गायब हो जाती। नींद उसकी केवल आवश्यकता रह जाती है, मौज परस्ती नहीं होती। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। गति की तृष्णा और बढ़ते जब पद में छाले हैं, मतलब गति तेज दौड़ने का जब और मन करेगा उस व्यक्ति का, जब उसके पैरों में छाले हो जाएंगे। जागरूक की जय निश्चित है। जो व्यक्ति जागरूक है, जागरूक की जय निश्चित है। हार चुके सोने वाले, जो सो चुके थे वो हार चुके हैं। लेना अनल किरीट बाल पर जो आशिक होने वाले हैं, जो आशिक